प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित हो गए। तो हम जो आज के जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 12 का 31, तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का टॉपिक है यीशु मसीह से प्रेम। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। अगर हम 30 में पढ़ेंगे इसी में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राणों से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, जैसा भी हमने 31 में पढ़ा। दूसरी यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और उससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो परमेश्वर किस तरह से हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है कि हम निर्गम, पहले तो हम लेव व्यवस्था 19 के 18 में पढ़ेंगे कि किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि पलटा ना लेना और ना अपनी जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से प्रेम रखना, और यही यहोवा देखेगा। यही हमारा परमेश्वर है जो हमारे प्रेम को देखता है। तो अगर हम निर्गम 20, 12, 17 में देखेंगे तो उसमें लिखा है किस तरह से अपने परमेश्वर हमसे वादा करता है अपने वचनों के द्वारा कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जिससे जो देश तेरा परमेश्वर जो वह तुझे देता है उसमें तू बहुत ही दिन रहने पाए। हालेलुया। तो हम दूसरे वचन में पढ़ेंगे कि किस तरह से वचन में लिखा हुआ है 17 में, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास या दासी या बैल गधे करना, किसी भी वस्तु का लालच ना करना, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम 20 के और वचनों में देखेंगे किस तरह से उसमें लिखा है 3, 4, 7 और 8 में किस तरह से लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 4 में देखेंगे तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर है या जल में है। तू उनको दंडित ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो तुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। अगर हम साथ में देखेंगे तो तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वही उसको निर्दोष न ठहराएगा। 8 में देखेंगे तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते किस तरह से हमसे यहोवा ने परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी अपने वचनों के द्वारा। तो हम थोड़ा सा उदाहरण में देखेंगे किस तरह से वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है कि इसके बाद यीशु ने दूसरी आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जैसे लेव व्यवस्था 19, 18 में पढ़ा, परमेश्वर के प्रत्येक हमारे प्रेम को दूसरे लोगों के प्रत्येक हमारे प्रेम में विशुद्ध होना चाहिए। 10 आज्ञाओं में से अंतिम 6 आज्ञाएँ अपने पड़ोसी से प्रेम से संबंधित है। निर्गम अभी 20, 12, 17 में पढ़ा, पहले 4 आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए संबंधित है। जब हमने निर्गम 20, 3, 4, 7, 8 में पढ़ा था, इसलिए यीशु ने मत्ती 22, 40 में कहा कि यही 2 आज्ञा हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा साफ कर दिया है कि सारी व्यवस्था में जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम अपने पड़ोसी से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम जो अपने लिए चाहते हैं वही अपने पड़ोसी के लिए इच्छा करनी चाहिए। यीशु ने ये नहीं कहा कि अपने आप से प्रेम करो और उतना ही प्रेम अपने पड़ोसी से करो। उसने कहा अपने पड़ोसी से इस तरह प्रेम करो जैसे कि वह तुम में हो। एक संसारिक व्यक्ति पहले अपने आप से प्रेम करता है, इसी रीति से हम अपने पड़ोसी से परमेश्वर के सबसे पहले प्रेम करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर यहोवा से प्रेम करेंगे तभी हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करने पाएंगे। और किसी मसीह को अपने पड़ोसी से अपनी अपेक्षा अधिक प्रेम करना चाहिए। वास्तव में किसी मसीह को अपने आप से बिल्कुल प्रेम नहीं करना चाहिए। एक मसीह को अपने आप को इनकार करने के लिए बुलाया गया है। जिस तरह से अभी मरकुस 34 में उसे अपने सब कुछ संपूर्ण प्रेम परमेश्वर और अपने पड़ोसी को देने के लिए बुलाया गया है। मैं आपसे एक दूसरे से उसी तरह प्रेम करना चाहिए जिस तरह से यीशु ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। यूहन्ना 13:34 में 15, 12, 13 में यीशु ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। यूहन्ना 3:16 में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और हमारा पड़ोसी कौन? यहूदी लोग सिर्फ यहूदी लोगों को अपना पड़ोसी समझते थे, परंतु यीशु ने शिक्षा दी कि सभी लोग, विशेष कर ज़रूरतमंद लोग हमारे पड़ोसी हैं। लूका 10:25-37 में परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी
पड़ोसी से प्रेम करना। दो बड़ी आज्ञा हैं कि आज्ञा का सार परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरे लोगों से प्रेम करना हमेशा साथ साथ संभव होता है। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर से सचमुच प्रेम नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो किंतु अपने भाई से घृणा करता है तो वे झूठा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो पड़ोसी है जो हमारे पास में रहता है वो तो हमारा पड़ोसी है ही है, लेकिन सबसे बड़ा पड़ोसी हमारा वो है जो ज़रूरतमंद है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास है, हम उसकी को नहीं दे पा रहे क्योंकि उसे ज़रूरत है। और हम जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा होगा कि किस तरह से एक लोभी जा रहा था और उसने देखा कि देखो एक घायल व्यक्ति पड़ा है, उस घायल व्यक्ति को क्या करा, एक लोभी आया वो भी लेकर के जा रहा है, जो भी आ रहा है वो भी निकल के जा रही है। लेकिन उसने एक भटियारे ने आके देखा कि इस व्यक्ति को क्या करा, उसे एक व्यक्ति के पास छोड़ा और उससे बोला कि मतलब तू इसका इलाज कर और जो भी तेरा लगेगा मैं आके भर दूंगा। तो हमारा सबसे पहले पड़ोसी कौन हुआ, जो उसने उसे देखा और उसकी मदद करी। तो आज हमारा और आपका यही सवाल बनता है कि हमें क्या करना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। हमारे पड़ोसी तो हमारे पास हैं, हम जब भी उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास में ही रहते हैं। और यदि किसी को ज़रूरत है तो अगर हम उसकी ज़रूरत के समय उसकी ज़रूरत की मन की मदद नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। बहुत सारे लोगों में परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ और लेकिन वो अपने भाई से घृणा करता है तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। तो इसीलिए वचन में लिखा भी हमने पढ़ा कि किस तरह से पलटा ना लेना, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह भाई बहनों को सता रहे हैं, तो मसीह भाई बहन अपने इस वचन का पालन करते हैं कि प्रभु ने कहा है कि पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है। तो इसी तरह से हम किसी से भी पलटा नहीं लेते, लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना, उसे समझाना। और उसे समझाएंगे नहीं तो वो पता है क्या करेगा, वो ज़्यादा पाप करता जाएगा। वो भी हमारा पड़ोसी है, उससे भी हम प्रेम करते हैं क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। तो हम सारे बहन भाई हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को समझा सकें। अगर हम नहीं समझाएंगे तो परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर ने जो हमें सारी आज्ञाओं के बारे में दिया कि किस तरह से हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। तो हमें अपना प्रेम अपने पड़ोसी से ही जब हम करते हैं तभी परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं। तो हम अपने परमेश्वर से हमेशा जब भी प्रेम कर पाएंगे सच्चे दिल से, जब हम एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करेंगे। कई बार हमारे पास इतना पैसा है और कई बार ज़रूरतमंद हमारे पास आ जाता है और हम उसे क्या कह देते हैं, जहाँ मेरे पास पैसा नहीं है, वो कितना उदास हो जाता है। लेकिन कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो उदास होकर चला गया, लेकिन परमेश्वर को बुरा लगता है। परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें ताकता है कि मेरे बेटे बेटी किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो लोग तुम्हें सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका वचन सत्य है। प्यारे पिता परमेश्वर, किस तरह से आपने एक दूसरे के लिए प्रेम सिखाया पिता। हमारा जो परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने इकलौते बेटे को सारी मानव जाति के लिए उसे बलिदान कर दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, कि इनके पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सकें। सारे जगत के लिए उसने अब उद्धारकर्ता बनकर आए। जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। तो पिता आज कितने लोग उद्धार पा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उस गंदी बुरी आत्मा को आपकी सूली तरह बांधती खुदावन, जो लोगों का पीछा ले रही है धर्म परिवर्तन का नाम लेकर। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको भी बुद्धि समझ दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपके लोगों को सता रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन सब लोगों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें कि यीशु मसीह का लहू बहाना, कूड़े खाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ यहाँ लोग वर्शिप कर रहे, आ रहे जा रहे, आप सबकी सहायता, सबकी मदद है मेरी यहोवा परमेश्वर। और आपने आज बहुत बड़े एक्सीडेंट से लोगों को बचाया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर। और हमें भी बच्चे संभाल कर लेकर आए, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करती खुदावन। और मैं उन सारे बहन भाइयों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। आप उनकी समस्याओं को हल करने वाले आप है पिता। हम तो एक जरिया है, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवनों में परिवर्तन करने वाले आप हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। कि उनके लिए यीशु मसीह का लहू बहाना व्यर्थ न जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी उनके लिए व्यर्थ न जाए खुदावन। आप उनके जीवन में
परिवर्तन करें, उनके जीवन में काम करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं खुदावन, आप उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना पिता, उनके भी रुपये कामों के लिए रास्ते खोलना खुदावन। और जितने लोग आपके वचन को हालेलुया आमीन बोलते हैं पिता, एक एक को आशीष देना कि उनके जीवन में वचन फलवंत हो कि हमारी दुआएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। जितने लोग अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें खुदावन। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।